असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार है होली। दुराचार पर सदाचार की विजय का उत्सव है होली। होली से जुड़ी हैं कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं। होली रंगों का त्योहार है। होली विजय उत्सव मनाने का दिन है। रंगों की मस्ती, पकवानों की खुशबू और होली के गानों से ये दिन सराबोर रहता है। होली से पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसकी कहानी तकरीबन सभी को मालूम है। लेकिन होली से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जिनका जिक्र धार्मिक ग्रंथों, पौराणिक साहित्यों में खूब किया गया है। लेकिन आम लोग इनमें से कुछ के बारे में जानते हैं, वहीं कुछ के बारे में उन्हें शायद ही पता है। होली के रंगों से भरे इस वीडियो में हम उन्हीं पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको जानने के बाद आप वाह कहे बिना नहीं रह सकेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं होली से जुड़ी सबसे चर्चित भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी से। विष्णु पुराण के मुताबिक प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर एक तरह से अमर हो जाने वाला वरदान हासिल कर लिया था, जिसके मुताबिक ना तो पृथ्वी में और ना आकाश में, न दिन में और न रात, न घर और न बाहर, ना तो शस्त्र और ना ही अस्त्र से, ना ही मानव और ना ही पशु उसकी मौत की वजह होंगे। ये वरदान पाने के बाद वो पूरी तरह से अत्याचारी हो गया। भक्त प्रहलाद उसके बेटे थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन उसे अपने बेटे की भगवान की भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। भगवान विष्णु की भक्ति छुड़ाने के लिए हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को कई तरीके से प्रताड़नाएं दी। जब वो सभी उपायों से थक गया, तब उसने अपनी होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को आग में नहीं जलने का वरदान हासिल था। लेकिन जैसे ही वो प्रहलाद को आग में लेकर बैठी, उसके वरदान का असर खत्म हो गया और वो आग में जलकर भस्म हो गई। वहीं विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। राधा कृष्ण की प्रेम कथा। राधा और कृष्ण का प्रेम जगजाहिर है। होली की एक कथा इनसे भी जुड़ी हुई है। इसके मुताबिक बसंत के महीने में एक दूसरे पर रंगों की बौछार करना कृष्ण लीला का एक अंग माना जाता है। यूपी के मथुरा और वृंदावन की होली इसी के आधार पर खेली जाती है। साथ ही बरसाने और नंदगांव की लठमार होली भी इन्हीं के प्रेम की कथा का हिस्सा है। ये माना गया है कि होली के जरिए राधा कृष्ण की तरह आपसी सद्भाव और प्रेम बढ़ाया जाता है। इससे ठाकुर जी की कृपा भी बरसती है। शिव पार्वती और कामदेव की कथा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक शिव पार्वती और कामदेव से भी होली की एक कथा जुड़ी हुई है। इसके मुताबिक माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। इसमें कामदेव ने उनकी सहायता करनी चाहिए। तपस्या में लीन भगवान शिव पर कामदेव ने अपने खास फूलों वाले तीर चलाए, जिसके चलते भोले की तपस्या भंग हो गई। क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिसकी ज्वाला में कामदेव भस्म हो गए। फिर कामदेव की पत्नी रति ने भोले बाबा से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। इस वक्त रति ने विलाप किया था। रति का विलाप सुनकर भगवान शंकर ने कामदेव को फिर से जीवित कर दिया। कामदेव के जीवित होने की खुशी में होली मनाया जाने लगा। इसी वजह से होली के दिन रति के विलाप को आज भी लोकगीत के रूप में गाया जाता है। कंस और पूतना की कथा। कंस के अत्याचारों पर एक भविष्यवाणी हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसकी मौत की वजह बनेगा। फिर क्या था, कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। फिर एक एक कर उसने देवकी के 7 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। जब 8वें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो जेल के फाटक अपने आप खुल गए। फिर देवकी और वसुदेव ने रातों रात लेकर गोकुल में नंद और यशोदा के घर जा पहुंचाए। उसके बदले दोनों यशोदा की नवजात बच्ची को अपने साथ ले आए। कंस ने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो अदृश्य हो गई। फिर एक आकाशवाणी हुई कि उसकी मौत गोकुल में जन्म ले चुकी है। फिर क्या था, उसने गोकुल के सभी नवजातों को मार डालने के आदेश दे दिए। इसकी जिम्मेदारी उसने पूतना नाम की राक्षसी को सौंपी। पूतना ने जब कृष्ण को स्तनपान कराने के बहाने विषपान कराना शुरू किया, उसी वक्त भगवान कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। जिस दिन भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया, वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। पूतना वध की खुशी में भी होली मनाने की मान्यता उसी दिन से चली आ रही है।
राक्षसी ढूंढी की कहानी। होली से जुड़ी एक कहानी राक्षसी ढूंढी की भी है। ये बच्चों को खा जाने के लिए प्रसिद्ध थी। ऊपर से इसने एक तरह से अमर होने का वरदान भी हासिल कर लिया था। ये वरदान ऐसा था कि किसी भी परिस्थिति में उसकी मौत नहीं हो सकती थी। लेकिन उसे भगवान शिव ने एक शाप दिया था, जो ये था कि वो बच्चों की शरारत से मुक्त नहीं थी, यानी उसकी मौत की वजह बच्चों की शरारत ही बन सकती थी। उसके अत्याचारों से तंग आकर राजा ने अपने राजपुरोहित से उसकी मौत का उपाय पूछा, जिस पर उन्होंने बताया अगर फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी होगी और न अधिक गर्मी, सारे बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकले। उन लकड़ियों को एक जगह पर रखकर उसे घास फूस से जला दें। फिर ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़े, खूब शोर करें तो राक्षसी ढूंढी मारी जाएगी। फिर राजपुरोहित के उपाय को अपनाकर उसे राजा के राजसीमा से बाहर खदेड़ दिया गया। कहते हैं इसी परंपरा का पालन आज भी किया जाता है। इसलिए होली पर बच्चे आज भी शोरगुल मचाते हैं और गाना गाते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।